गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टॉपिक सेट रिवीजन कराऊंगा। सेट जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है बेटा, उससे आगे आपको क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन में सेट्स का ब्रीफ यूज़ मिलेगा। सो स्टूडेंट, सेट्स के कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जिनको मैं आपको पहले रिवीजन कराऊँ, जिससे कि आपको क्लास 12th में इससे काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी और आपको ईजिली वे में रिलेशन एंड फंक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, तो रिलेशन एंड फंक्शन का ये जो टॉपिक होगा ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज देखिए स्टूडेंट, सेट्स में कुछ रिवीजन। सबसे पहले देखिए कि सेट एक्चुअल में क्या होता है बेटा। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन of distinct elements और एलिमेंट्स बेटा ऑब्जेक्ट्स की। देखिए सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है बेटा, और ये वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड का मीन्स होता है यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन होते हैं वो हर एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन होंगे, और आपको कलेक्शन मिला, जो आपको कलेक्शन गिवन होगा उसको आप ये भी बता सकते हैं कि बेटा इसमें किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स लिए जा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए सेट्स का। सेट का एक एग्जांपल है, जैसे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। देखिए वॉवेल्स हमारे पास ए ई आई ओ यू होते हैं। देखिए टोटल वॉवेल्स 5 वॉवेल्स होंगे, ए ई आई ओ यू, और कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स को इस टाइप से आप डिनोट करेंगे। तो देखिए ये बेटा एक कलेक्शन का, ये एक सेट का एग्जांपल है। और बेसिकली आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सेट्स के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो सेट के लिए, सेट को डिनोट करने के लिए आप अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेट A इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। इसी तरह से बेटा सेट्स के अनदर एग्जाम्पल्स भी पॉसिबल हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर सेट ऑफ इवन नंबर्स, आप यहाँ पर सेट ऑफ इवन नंबर्स भी ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इवन नंबर्स का सेट क्या होगा, 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट सो ऑन। देखिए यहाँ पर इवन नंबर का एक सेट है, ये भी एक सेट का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका ये कलेक्शन है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सो ये एक सेट्स के एग्जांपल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सेट्स के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होगी या सेट को जिससे डिनोट करेंगे वो अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया जाएगा, A, B, C या कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, आप इन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जैसे हमारे पास एक सेट गिवन है A, E, I, O, U। अब यहाँ पर ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जाननी है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कार्डिनल नंबर। सेट्स में कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं आपको यहाँ पर ये जानना होगा। तो देखिए बेटा, जैसे आपके पास एक सेट गिवन है n इक्वल टू ए ई आई ओ यू। देखिए ये एक सेट ऑफ वॉवेल है, आपको ये एक एग्जांपल दिया है, सेट A इक्वल टू ए ई आई ओ यू गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका कार्डिनल नंबर बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, कार्डिनल नंबर को n a से डिनोट करते हैं, और कार्डिनल नंबर एक्चुअल में क्या बताएगा बेटा, कार्डिनल नंबर एक्चुअल में बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए।
सेट ए में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको आप काउंट कर लेंगे तो वो कार्डिनल नंबर को शो करता है। जैसे कि आपके पास सेट ए गिवन है AEIOU, आप इसमें काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स 5 हैं। सो स्टूडेंट कार्डिनल नंबर जो होगा Na, उसकी वैल्यू भी आप यहाँ पर क्या बताएंगे, आप Na की वैल्यू बताएंगे 5। इट मीन्स यहाँ पर जो कार्डिनल नंबर होगा उसकी वैल्यू 5 होगी। कार्डिनल नंबर की वैल्यू 5 होगी। सो स्टूडेंट इससे आपको क्लियर होगा कि कार्डिनल नंबर का मीन्स होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। जो भी आपको सेट गिवन हो उसमें कार्डिनल नंबर Na नंबर ऑफ एलिमेंट को शो करता है। जैसे यहाँ पर देखिए सेट ऑफ इवन नंबर्स है। अब यहाँ पर स्टूडेंट 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो बेटा यहाँ पर देखिए कार्डिनल नंबर जब आप यहाँ इसका फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो स्टूडेंट इससे एक और चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो यहाँ पर आप सेट देख रहे हैं इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, और जब इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे तो कार्डिनल नंबर काउंटेबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर कार्डिनल नंबर Na एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे इस केस में Na की वैल्यू 5 होगी। तो ये था यहाँ पर स्टूडेंट कार्डिनल नंबर्स। अब आप देखिए कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या क्या होती है, तो देखिए बेटा सेट्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली 2 मेथड्स का यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड ए यहाँ पर होता है रोस्टर मेथड, और इसको आप टेबुलर मेथड भी बोलते हैं। रोस्टर मेथड फर्स्ट मेथड होगा और इसको आप टेबुलर मेथड भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए जो सेट को रिप्रेजेंट करने का सेकेंड मेथड होगा उसे स्टूडेंट सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। सेट बिल्डर मेथड, यहाँ पर 2 रिप्रेजेंटेशन है, 2 टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन है। इसको बेटा सेट बिल्डर मेथड का अनदर नेम होता है प्रॉपर्टी मेथड। इसका अनदर नेम होता है प्रॉपर्टी मेथड और इसका फर्स्ट और सेकंड नेम होता है सेट बिल्डर मेथड। तो यहाँ पर देखिए बेटा स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स 2 टाइप से होते हैं, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड से और सेट बिल्डर यानी प्रॉपर्टी मेथड से। अब आप इसको 1 बाय 1 देखिए कि ये क्या होते हैं स्टूडेंट। देखिए आप सभी लोग देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो सबसे पहला मेथड होता है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में फर्स्ट होता है रोस्टर मेथड, और इस रोस्टर मेथड का अनदर नेम होता है टेबुलर फॉर्म। देखिए इसमें आप कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके पास एक सेट है, सेट A इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स, set of odd numbers between 1 to 10। देखिए यहाँ पर आपको जैसे एक सेट गिवन है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। अब आपको इस सेट को रिप्रेजेंट करना होगा रोस्टेड फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे सेट A इज इक्वल्स टू
देखिए यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका कलेक्शन इस टाइप के कर्ली ब्रैकेट में यूज़ करेंगे। यहाँ पर बेटा कर्ली ब्रैकेट के रिप्लेसमेंट पे आप कोई अनदर ब्रैकेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में ही कलेक्शन को लिखना होगा। अब आप यहाँ देखिए सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम या बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 में जो ऑड नंबर होंगे उनका आपको सेट बनाना है। देखिए 1 to 10 के बीच में 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है एंड 9 ऑड नंबर है। इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपने सेट बनाया है वो है a = 3, 5, 7, 9। देखिए सेट की इस टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन होगी जिसमें आपको एलिमेंट्स कलेक्शन करके लिखकर दिखाना होगा, कलेक्शन करके आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा, ये बेटा रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड को शो करता है। सेट की ये रिप्रेजेंटेशन जब आप इस टाइप से कभी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये रोस्टेड मेथड या टेबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देखिए ये रोस्टेड मेथड है, यहाँ पर रोस्टेड मेथड इस टाइप से होगा। लेकिन जब आप सेकेंड मेथड पर आएंगे और सेकेंड मेथड का नाम होता है आपका सेट बिल्डर मेथड। देखिए स्टूडेंट अब आप यहाँ पर आते हैं सेट बिल्डर मेथड पर। तो देखिए सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। सेट बिल्डर मेथड में इसका अनदर नेम भी मैंने आपको बताया था, इसका अनदर नेम होता है प्रॉपर्टी मेथड। इसका अनदर नेम क्या होता है बच्चों? प्रॉपर्टी मेथड। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर जब आप एलिमेंट्स को सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर आपको एलिमेंट्स के प्लेस पर एक वेरिएबल का यूज़ करना होगा और उसके साथ साथ बेटा वेरिएबल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। यानी यहाँ पर आप जो भी सेट के फॉर्म में लिखेंगे सेट बिल्डर मेथड में या प्रॉपर्टी मेथड में आपको सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पर आपके पास एलिमेंट्स लिखे हैं, तो आपको इन सेट के एलिमेंट्स के प्लेस पर, सारे एलिमेंट्स के प्लेस पर आपको एक सिंगल वेरिएबल यूज करना होगा और उसके साथ बेटा आपको एडिशनल में उस वेरिएबल की, जैसे आपके एलिमेंट्स हैं उनके लिए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को भी शो करना होगा। यानी आप अभी क्लियरली नहीं समझ पाए होंगे। देखिए सेट बिल्डर मेथड में दो चीज़ें आपको शो आउट करनी होंगी। क्या? फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एलिमेंट्स को आप इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एलिमेंट्स के प्लेस पर एक वेरिएबल का यूज़ होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा कि जो वेरिएबल का यूज़ होगा उसमें जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होगी आपको वो भी साथ में शो करना होगा। इस तरह से बेटा ये सेट बिल्डर मेथड का रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, आप इससे देखिए एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं A-E-I-O-U। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपने वॉवेल्स का सेट लिया है और इसको जरा ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पर ये जो फॉर्म लिखी हुई है सेट बिल्डर की, सेट को रिप्रेजेंट करने की ये जो फॉर्म लिखी हुई है, ये जिस मेथड से लिखा है वो रोस्टेड मेथड है। अब आपको मैं रोस्टेड मेथड से सेट बिल्डर मेथड के बारे में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बेटा जब आप इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे A देखिए सेट बिल्डर में मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स के प्लेस पर आपको एक वेरिएबल यूज़ करना होगा। तो आप यहाँ पर बेटा A-E-I-O-U यहाँ पर इनके प्लेस पर आप एक वेरिएबल x यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ बेटा आपको अटैचमेंट में ये जो आपने वेरिएबल x यूज़ किया है ये इन एलिमेंट्स के प्लेस पर है, तो आपको इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी बतानी होगी कि ये जो x है
ये किस टाइप के एलिमेंट्स को शो करता है। तो यहाँ पर आप शो करेंगे X इज अ वोवेल। अब आप बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पर एलिमेंट्स के प्लेस पर, ये जो एलिमेंट्स थे इनके प्लेस पर आपने यहाँ x यूज किया। अब आप देखिए कि ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, A, E, I, O, U, ये किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। ये बेटा एलिमेंट्स हैं वोवेल्स। तो आप यहाँ पर बताएंगे A, E, I, O, U के प्लेस पर x। और देखिए यहाँ पर इसके साथ साथ ये जो यहाँ पर सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं सच दैट। ये बेटा सिंबल होता है सच दैट का। तो इसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि ये x किस टाइप के एलिमेंट्स को शो करता है। तो x इज अ वोवेल, x जो होंगे एलिमेंट वो वोवेल को शो करते हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पर अब कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स होंगे, डिफरेंट टाइप के सेट्स होते हैं। तो बेटा आज आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करने, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने होंगे और इसको रिवीजन करना होगा। क्लास 12 के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सेट सिलेक्टर। सो आज आप लोग इतना होमवर्क में करेंगे बेटा।